इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है। जियो न्यूज़ की टीमें इस वक्त मुख्तलिफ आफतज़दा इलाकों में मौजूद हैं। सलमान अशरफ हमें मत से, जबकि तारिक अबुल हसन लसबेला से अपडेट करेंगे। अयूब बलोच खुजदार में मौजूद हैं और नूर जमान अचकजई हमें अपडेट करेंगे किला सैफुल्ला से। सबसे पहले चलते हैं लसबेला में अपने नुमाइंदे तारिक अबुल हसन की तरफ, जहां 3 तहसीलों लाखड़ा, बेला और ओथल को सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया है। तारिक अबुल हसन, कहिएगा आपके इलाके में सैलाब और बारिशों की तबाही की क्या सूरत हाल है, कितना माली और जानी नुकसान हुआ है और क्या विफाकी और सूबाई हुकूमत की अब तक की कोशिशों को मुनासिब कहा जा सकता है? जी, डिस्ट्रिक्ट लसबेला उन इलाकों में शामिल है जो कि बलूचिस्तान के हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर लसबेला के मुताबिक सैलाब में और मुख्तलिफ वाक़यात में यहाँ पे 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं और अगर माली नुकसानात की बात की जाए तो इसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कपास की फसल, जो कि बहुत कीमती फसल है और बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों एकड़ के ऊपर काश्त होती है, यहाँ पर यह फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इसके अलावा केले की फसल को खासा नुकसान हुआ है। आबादियों की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर खुद थल शहर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में घर गिरे हैं। दूसरा यहाँ पे एक बड़ा मसला यह है कि आबादी बहुत बिखरी हुई है, तो मुख्तलिफ देहात अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पर रसाई जो है वो नहीं हो सकी है। लाखड़ा और इस तरह के दूसरे और दूर दराज अजला है जहाँ पर लोग अभी तक के पानी में घिरे हुए हैं। वहाँ पर सिवाय हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए कोई रसाई नहीं है। एक महदूद पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए यहाँ पर रसद पहुँचाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो है वो हमारी जो मुकामी ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि इन तमाम इलाकों के अंदर राशन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। लोगों को खाने पीने की बहुत मुश्किलात है, खुसूसन पीने का पानी दस्तियाब नहीं है। NHA हुक्काम का कहना है कि अगर मज़ीद बारिशें ना हुई और नदी में पानी नहीं आया तो कोशिश कर रहे हैं कि आज रात को इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए और रात में किसी वक्त तक पूरी तरह ट्रैफिक यहाँ पे बहाल कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर और जो कि मुकामी इंतज़ामिया है वो इस मसले को सॉल्व करने में उतनी सरगर्म नज़र नहीं आई जितना इस अहम पुल के ऊपर काम जल्दी और तेज़ी से मुकम्मल होना था, ताकि कोयटा और कराची के दरमियान जो ट्रैफिक है वो बहाल हो सके। और अगर ट्रैफिक बहाल होता है, ज़राए आमदरफ्त बहाल होते हैं, तो लोगों को राशन की तरसील और इमदाद पहुंचना आसान हो जाएगी। ठीक है, तारिक अबुल हसन हमें सूरत हाल से आगाह करे थे लसबेला की, बहुत शुक्रिया आपका। किला सैफुल्ला की इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं नूर जमान अचकजई से। नूर जमान अचकजई, यहाँ पर क्या सूरत हाल है सैलाब और बारिशों की? जी, बलूचिस्तान में जून के महीने में प्री मानसून का सिलसिला शुरू हुआ था। जुलाई के आगाज़ में मानसून बारिशों का जब बाकायदा आगाज़ हुआ तो पहला स्पेल शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान को हिट करता हुआ अब जनूब में वस्ती और मशरक़ में ईरान के साथ और पाक अफ़गान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रहा है। आज भी शुमाल मशरक़ी और वस्त में जनूबी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20 दिनों से जो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी, इसने पूरे बलूचिस्तान में तबाही मचा रखी है। बारिशों के बायस बलूचिस्तान में जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर मुतासर हुआ है। अंदरूनी बलूचिस्तान जो मेन शारा है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट थी अब वो डैमेज हो चुकी है, बेशतर पुल बह चुके हैं, जबकि बालाई जो देहात में खासकर बरकान, शेरानी, जोब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा अचकजई, तोबा काकड़ी, इस तरह गुलिस्तान, किला अब्दुल्ला और जुनूब में खुजदार वाट लसबेला के साथ जाफराबाद को लिंक करता हुआ सिंध को जो शारा मिलती है वो तमाम शारा इस वक्त सैलाबी रेलों में बह चुकी है। बलूचिस्तान तकरीबन इस वक्त पूरे मुल्क से कट अप चुका है। पोर्टमेंड्रू को मिलाता है पंजाब के साथ, लोरालाई, जोब और किला सैफुल्ला के साथ, जो कि शुमाली बलूचिस्तान के से होता हुआ ये रास्ता निकलता है। N50 का ये जो कौमी शारा है ये भी वक्तन फ़वक्तन सैलाबी रेलों के ज़द में आता है और ज़राब आने के बाद कई घंटों तक ये इशारा बंद रहता है। पोर्टमेंड्रू में जहाँ पंजाब के हदूद में लैंड स्लाइडिंग होता है, वहाँ भी जो कि लाहौर और मुल्तान के लिए मुसाफिर कोचेज़ चलती है, वायद रूट है बलूचिस्तान को मिलाने वाला, ये इशारा अक्सर बंद रहता है। पिछले 1 महीने के दौरान 1 हफ़्ते तक बंद रहा है। इसी तरह M50 जो कि कोयटा को शुमाली बलूचिस्तान के रास्ते किला सैफुल्ला, जोब, शेरानी, दानसर, मुगलकोट को DI खान के रास्ते मिलाता है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नूर जमान अचकजई, हमें अपडेट कर रहे थे किला सैफुल्ला की सूरत हाल से मुतालिक।
अयूब बलोच इस वक्त खुजदार में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सिचुएशन है उनसे जानते हैं। अयूब, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, अब तक क्या सूरत हाल है, क्या खबर है आपके पास? जी हाँ, मानसून बारिशों से खुजदार भी शदीद मुतासर इलाकों में शामिल है। जहाँ तक नुकसान की तफसीलात हैं, अब तक 8 अमवात वाक़ हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में घरों और मकानात को मुकम्मल और जुज़वी नुकसान पहुँचा है। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। ज़राए मुवासलत का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर है। बागात भी तबाह हो गई हैं। माल मवेशी सैलाबी रेलवे में बह गए हैं। सरकारी अमला को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। PDM की जानिब से 1000 ख़ानदानों के लिए अशिया खुर्दनोश फराम किया गया है, लेकिन ये इंतहाई नाकाफ़ी है। ये जो अशिया खुर्दनोश 1000 ख़ानदानों के लिए फ़राम किया गया, इनको ज़िला इंतज़ामिया ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे दुश्वार रास्ते हैं वहाँ पे जानवरों के ज़रिए तरसील कर रहे हैं। तरसील का काम जारी है और तकसीम कर रहे हैं। अयूब बलोच हमें खुजदार की अपडेट दे रहे थे, शुक्रिया आपका। सलमान अशरफ मंच में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक क्या खबर है आपके पास, अब तक क्या सिचुएशन देखी है आपने सलमान? इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अगर बात की जाए बाइफरकेशन के हवाले से, तो अगर बोलान की सबसे पहले बात की जाए तो बोलान में मच का जो मेन पुल है RCD जो कौमी शाहराह के साथ जुड़ा हुआ है, वो तकरीबन गुज़श्ता 5 रोज़ से बिल्कुल टूटा हुआ है। उसकी मुरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। उसके साथ जो मुतबाज़िल काज़वे था उसे बनाया गया है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 15 रोज़ से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है कि मच को गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। अगर इसके बाद बात की जाए RCD शाहराह की, तो RCD शाहराह जो है वो अहमदवाल, बटो और उससे मुलिका इलाकों में, किशंगी में, यहाँ पर इतने ज़्यादा मेन RCD शाहराह पे गड़े पड़े में हैं कि वहाँ से लोगों का गुज़र नहीं हो सकता। ट्रैफिक इंतहाई मुअत्तल रहती है। लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोयटा ईरान रेलवे ट्रैक है वो भी मुतादिद मकामात पर बहाया जा चुका, पानी जो उसे बहा के ले गया है, जिसके बायस वो ट्रैफिक भी मुअत्तल है। इसके अलावा जो इलाके हैं मुख्तलिफ एरियाज़, वहाँ पे पानी इस हद तक घरों में घुस चुका है कि लोगों की अमवात के अलावा अब उनके पास आसरा ही कोई नहीं है रहने का। वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो इमदादी और रिलीफ एक्टिविटीज़ है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की तर्जमान इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और सूबे में ऐसे जाहिर किया जाता है कि वहाँ पे तमाम तर चीज़ें पहुँच चुकी हैं, लेकिन अगर जाके ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाए तो वहाँ सलमान अशरफ, आपने मच की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदगान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों के बाद की इस वक्त क्या सूरत हाल है और इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक ना होने के बराबर हैं, और जिस तरह हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की कोशिशें अब तक नामुनासिब दिखाई देती हैं।